क्वेश्चन नंबर 5 गाइज आपसे कह रहा है अ होलो मेटल स्फीयर इज चार्ज विद 0.4 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज एंड हैज अ रेडियस ऑफ 0.1 मीटर। आपने होलो स्फीयर के क्वेश्चन लगाए। मैंने आपको बताया था जब होलो स्फीयर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो वो सरफेस पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब जब आपको पोटेंशियल निकालना होता तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज और सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस चाहिए होती है, क्योंकि आप ऐसा मान के चलते हो जो आपने सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है उसके थ्रू निकाला गया पोटेंशियल वैसे ही है जैसे कि एक सेंटर पर उसके अगर पॉइंट चार्ज को रख दें और आप कैलकुलेट करें उसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल तो वैसे ही वैल्यू निकाल कर आती है। तो आपने क्या क्या कर रखा, आपके पास एक स्फीयर है, मैं बनाकर दिखा देता हूँ, और इसका सेंटर ये है। अब क्या कर रखा आपने, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब आपको इसके सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए तो सरफेस तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस से आपका मतलब है। तो यहाँ को लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा आपको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ देखेंगे गिवन दैट क्या क्या आपको गिवन है। अ होलो मेटल स्फीयर इज चार्ज विद, चार्ज दे रखा आपको 0.4 माइक्रो को खत्म करेंगे हाथों हाथ कूलम में हो जाएगा, ऑफ चार्ज एंड हैज़ अ रेडियस। अब इसकी इस स्फीयर की रेडियस भी दे रखी है 0.1 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल, पहला पॉइंट, एट द सरफेस, तो सरफेस पर आपको पोटेंशियल निकालना। तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए जो कि आपको गिवन है, तो आप निकालोगे पहले पार्ट में पोटेंशियल सरफेस पर, तो ये हो जाएगा KQ/R। अब बताएं K कितना आपके पास, ये 9 × 10⁻⁹ होता, कांस्टेंट है। Q आपको दे रखा 0.4 × 10⁻⁻⁶, तो KQ आपके पास आ चुका है। और R कितना आपके पास 0.1, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, 9 चौक 36 होते हैं, तो 36 × 10⁻³ आ जाएगा। इसको आप कह सकते हो 36 किलो वोल्ट। तो ये आपके पास पोटेंशियल निकल कर आ चुका है 36 किलो वोल्ट, जिसको आप 36 kV भी कहते हो। पहला पॉइंट आपसे पूछा था कि सरफेस पर बताओ। अब दूसरा पूछा है कि इसके अंदर बताओ, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, यहां कहीं पर भी आपको बताना। अब आपको एक चीज बताई थी थ्योरी के अंदर कि जो अंदर स्फीयर के या फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो आप ये वाली बात कहेंगे, पोटेंशियल inside the hollow sphere, hollow conducting sphere is just equals to the potential of the surface। ठीक है, तो आपके पास जो अंदर निकल कर आ जाएगा पोटेंशियल वो कितना निकल कर आ जाएगा, जो सरफेस वाला था, सरफेस वाला कितना था 36 kV, तो यही अंदर निकल कर आएगा। आपको पता अंदर कहीं पर भी कंडक्टिंग होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, इवन सेंटर पर, कहीं पर भी अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वैल्यू जो आएगी 36 किलो वोल्ट ही आएगी। और आपको पता है अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता। तो 2 पॉइंट तो आपके ये क्लियर हो गए। तीसरा कह रहा है कि ठीक है, अब जो है आप सेंटर से P पॉइंट पर निकालो। ये सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो 0.6 मीटर है। तो आपको 0.6 मीटर पर पूछ रहा है, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। आपने एक डेरिवेशन कर रखा था, उसके अंदर आपने पोटेंशियल निकाला था ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। तो वैसे ही है न्यूमेरिकल। तो थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप जो है R की वैल्यू ले लो 0.6 मीटर। अब 0.6 मीटर जो है वो रेडियस से तो ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब आउटसाइड लाई करेगा। तब आपको निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो आपको चार्ज तो फिर भी पता है, चार्ज कितना है, चार्ज उतना ही है जितना पहला था, 0.4 × 10⁻⁶। तो ये लिख देंगे 0.4 × 10⁻⁶ कूलम। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज और डिस्टेंस मस्ट है, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप लगाएंगे, ये हो जाएगा KQ/डिस्टेंस। K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना दे रखा 0.4 × 10⁻⁻⁶। KQ/डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 0.6। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा,
2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 10 की पावर 3, तो यह आ जाएगा 6 किलो वोल्ट, जिसको आप कह सकते हैं 6 kV। तो आपसे पूछा था आउटसाइड द सरफेस डिस्टेंस दे रखी थी 0.6 मीटर अवे, तो जो वैल्यू निकल कर आई है वो 6 kV निकल कर आई है। तो कुछ टफ है, कुछ टफ नहीं है, यही फॉर्मूला घुमा फिरा करके यूज हो रहा है और यही यूज होता रहेगा। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए बेटा कि मैं ये सब कर दूंगा, मुझसे सब आता है, तो फिर आप बस वहीं पीछे रह जाओगे, वहीं मार खा जाओगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो इसमें इतना ही था, देख लो आप इसको। अगर किसी को भी डाउट है तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर टैली, इंस्टा, फेसबुक के लिंक दे रखे मैंने अपने खुद के, तो जा करके इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।